मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सूबाई दारुल-हुकूमत फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने हिदायत जारी कर दी कि शहरी मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि शहर लाहौर एक बार तो फिर से फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के अंदर पहले नंबर पर जो है वो फहरिस्त में पहुंच चुका है। और एयर क्वालिटी की जो औसत शहर लाहौर में रिकॉर्ड की जा रही है वो इस वक्त 310 के करीब रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर लाहौर में बेशतर मकामात पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 800 तक भी जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ शहर के बेशतर मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी वजह से महकमा मौसमियात ने भी जो है बार बार वो हदायत जारी की है कि कोशिश करें कि स्मॉग से बचाव के तमाम तर जो प्रिकॉशनरी मेजर जो उन पर लाजमी अमलता रहो, क्योंकि मौसम सर्दी की तो गामजन है ही, लेकिन इसके साथ साथ फिजाई आलूदगी के साथ में जो है वो इजाफे की बाइस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरी जो है वो मौसमी अमराज से बहुत ज्यादा जो मुतासर हो रहा है। तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे को ढांप कर रखें, वाटर इनटेक जो उसको ज्यादा से ज्यादा रखें। और क्योंकि अगर हम बात करें इसमें मौसम की और दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो 19 के ज्यादा से ज्यादा जो दोपहर के औकात में 31 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और बारिश के फिलहाल कोई इम्कान नहीं बताए गए, यानी कि बिल्कुल खुश्क मौसम बताया गया है। खुश्क मौसम रहेगा और जब तक बारिश नहीं हो जाती स्मॉग की भी यही कंडीशन बताई जा रही है कि आए दिन जो है वो स्मॉग में इजाफा भी देखने में आ सकता है। तो अब यही सूरत हाल है, ये बार बार बताया जा रहा है। कोशिश करें कि इस मौसम के पेश नज़र अपनी सेहत का तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी जो है वो मनुष्य खातिर रखें ताकि किसी भी किस्म के मनफी असरात और अमराज को महफूज रख सकें। जी शुक्रिया मुबीन हैदर, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई दारुल-हुकूमत में मसनूई महंगाई का राज बरकरार है। पोल्ट्री मस्तूआत कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 333 रुपये मुकर्रर। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नसनामे जारी किए गए उसमें कीमतें जो है वो असल इस्तेहकाम का शिकार है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतों में कमी जबकि अंडों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर की कीमतों में 7 रुपए कमी के बाद सरकारी लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 432 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम ओपन मार्केट में साफी गोश्त जो है 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए की कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 270 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 284 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 299 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। 2 रुपए मजीद बढ़ाकर आज 333 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में सी अंडा जो है वो 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और 350 से 360 रुपए दर्जन तक मार्केट में अंडे फरोख्त हो रहे हैं। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी सरकारी है जिसमें 9,870 रुपए की मुकर्रर की गई। और शहरियों का कहना है कि मौसम में तब्दीली के साथ ही अंडों की तलब में इजाफा हुआ और उसके साथ ही कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर समेत पंजाब भर में बदलता मौसम, स्मोग ने अपने पंजे मजबूती से गाड़ने शुरू कर दिए हैं। महकमा मौसमियात ने बड़े शहरों में स्मोग की शिद्दत में तशवीशनाक हद तक इजाफे का खदशा जाहिर किया है और अलर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में फजाई आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। के बायस लाहौर समेत मुल्क भर में स्मोग की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा होना शुरू हो गया। दुनिया भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का तकाबली जायजा लिया गया तो लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। फजाई आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान में भी लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके इकबाल में फजाई आलूदगी में गैर मामूली इजाफे के बायस माहिरीन तिब ने शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम के बायस स्मोग में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने स्मोग के खिलाफ वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। पानी का मुसलसल छिड़काव किया जा रहा है। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स कार्रवाई कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से भट्टों, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री की सख्त मॉनिटरिंग भी जारी है। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज। पंजाब हुकूमत का स्मोक से निपटने के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर माहौलियात मरीम औरंगज़ेब का कहना है पंजाब हुकूमत हवा को बेहतर करने पर काम कर रही है। कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं और कुछ मौसम के। अब स्मोक से निपटने के लिए 3 माह नहीं बल्कि पूरा साल काम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं। सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने 8 क्लब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पंजाब में जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। पंजाब हुकूमत हवा को बेहतर करने पर काम कर रही है। कुछ चीजें हमारे
बस में हैं और कुछ मौसम के। स्मॉग गन मंगवा कर हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। स्मॉग की वजह से स्कूल या कॉलेजेस बंद नहीं करेंगे। हमारे पास पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉर रूम मौजूद है। तमाम एयर क्वालिटी मॉनिटर से पंजाब के अंदर और इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल वेबसाइट्स के साथ, AI के साथ, मशीन लर्निंग के साथ और पिछले सालों के डेटा के साथ हमारे पास कंप्लीट डिजिटल AI बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि आज 26 अक्टूबर है, कोई लॉकडाउन नहीं लगा, कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई। वज़ीर माहौलियात पंजाब ने बताया 5000 सुपर सीडर काम कर रहे हैं। भट्टों को QR कोड लगा दिए गए हैं। 75 mm से कम प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मौसमियाती हालात की वजह से AQI में उतार चढ़ाव आता है। मरीम औरंगजेब का मजीद कहना था, मास्क पहनना जरूरी है। अगर अवाम और दीगर सेक्टर्स ने ताउन जारी रखा तो जल्द पंजाब स्मॉग फ्री होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज भी मौजूद थी। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मुल्क की मईशत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल, कौमी यकजहती और इस्तेहकाम पाकिस्तान पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मरकजी जमीयत अहले हदीस के मस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। हाफिज अब्दुल करीम का कहना था, जमीयत अहले हदीस अमन और रवादारी के फरोग के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मरगूब अहमद की रिहाइशगाह आमद। मियाँ मरगूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुस्लिम अफवाज ने किसी भी जारियत का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। खारिजा पॉलिसी में बेहतरी आई, सब पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। 5th जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर में पंजाब पैडल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुसल्लह अफवाज ने किसी भी जारियत का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। खारजा पॉलिसी में बेहतरी आई, सब्ज पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत है, एक फॉरेन रिलेशंस बड़े इम्प्रूव किए हैं तमाम ममालिक के साथ, और सऊदी अरेबिया के साथ हमारी एक बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रही हैं, तो उस पर फोकस होगा ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से। पाकिस्तान इज़ नाउ वेरी वेल प्लेस्ड ऑन द वर्ल्ड मैप। पाकिस्तान रेलेवेंट है, पाकिस्तान के बारे में दुनिया बात कर रही है। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा है कि हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को मजीद सहूलियात फराहम करें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, बस खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। खेलों के फरोग के लिए निजी शोबे को आगे आना चाहिए। देहात की सतह पर भी पैडल कोर्ट्स बनने चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो और ये फैसिलिटी मौजूद हो तो मैं समझता हूँ कि बड़ा रॉ टैलेंट हमें रूरल एरिया से भी मिल सकता है, और इस गेम को हम ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन में नहीं पैदा हुआ, उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो पैडल में शरीक हो सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद सुपर मार्केट में पैडल कोर्ट्स बनाए गए हैं। नौजवानों को खेल के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने चाहिए ताकि वो मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब हों। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दाम। पंजाब में पहली मरतबा ख़ुसूसी तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। 34,000 से ज़ायद तलबा इलाज से मुस्तफ़ीद हुए। मरीम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी इक़दामात। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के 35,600 तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। 34,000 से ज़ायद तलबा का इलाज, मुआलजा, आई टेस्टिंग समेत दीगर अमराज का इलाज हुआ। स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में 20,000 तलबा का मौका पर ही इलाज किया गया। मरकज़ी सेहत, तहसील हेड क्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स अस्पतालों में 9,000 से ज़ायद तलबा का इलाज, मुआलजे की मुहिम कामयाबी से हमकिनार। 5,000 से
زائد نئے داخلے CM پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت اسپیشل ایجوکیشن کے مراکز میں 2 خصوصی کورسز کا اجرا۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی کمپیوٹر لیبس کی منظوری دے دی گئی۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 8 موجودہ لیبس کو جدید خطوط پر پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت 18 ماسٹر ٹرینرز اور 1760 طلبہ کی ٹریننگ ہوگی۔ ٹریننگ کے دوران پہلی پوزیشنز حاصل کرنے والے 50 طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں خصوصی طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نومبر تک 3450 کیمرے انسٹال کیے جائیں گے۔ خصوصی طلبہ کے تحفظ کے لیے نصف کیمروں کو لاہور میں قائم سینٹرل سرویلنس روم سے منسلک کیا جائے گا۔ شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کہتے ہیں اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر سے بحال کی جا رہی ہے۔ ریکوڈیک منصوبے کے لیے 400 کلومیٹر طویل نیا ٹریک بچھایا جا رہا ہے۔ اپ گریڈ شالیمار ایکسپریس کا افتتاح وزیر اعظم کریں گے۔ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بتایا کہ اسلام آباد تہران اور استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر سے بحال کی جا رہی ہے۔ ریکوڈک منصوبے کے لیے 400 کلومیٹر طویل نیا ٹریک بچھایا جا رہا ہے۔ روہڑی تا کراچی ٹریک کی بہتری کا منصوبہ بھی جولائی 2026 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا بھارت کا ریلوے بجٹ 700 ارب جبکہ پاکستان ریلوے کا صرف 17 ارب روپے ہے۔ تاہم کوشش ہے کہ نئے منصوبوں کے ذریعے ریلوے کو خود کفیل بنایا جائے۔ کوشش ہے کہ ہم 31 دسمبر کو ITI ریوائیو کریں، اسلام آباد تہران اور استنبول جو ٹرین جس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ RDMC جو کہ ایک ریکوڈک کی ایک کمپنی ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ فائنل ہو گیا ہے، سائن ہو گیا ہے۔ 884 کلومیٹر نوکنڈی سے روڑی، جس کے اندر 400 کلومیٹر کا نیا ٹریک ہے اور باقی جو 484 ہے اس کی اپ لفٹنگ ہے۔ حنیف عباسی نے مزید کہا کہ ML2 منصوبے پر بھی غور و خوض ہو رہا ہے، جبکہ کراچی اسٹیشن کی توسیع لاہور اسٹیشن سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ریلوے کی کارگو ایکسپریس سروس سے اب تک 3.5 ارب روپے سے زائد آمدن حاصل ہوئی ہے۔ 23 مارچ 2026 تک 160 نئی ویگنز نظام میں شامل کر لی جائیں گی۔ محکمہ ویجیلنس کو کرپشن، چوری، بوگس الاٹمنٹس، ڈیزل چوری، گوشت ملازمین اور زمینوں کے غلط استعمال کے خلاف متحرک کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو چوری ہے، سمگلنگ ہے، یہ جو کرپشن ہے، ان ساری چیزوں کا ناسور جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بڑے اچھے افسر کا انتخاب کیا اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں یہ جو بوگس یہ جو کوارٹرز کی الاٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی یہ کلپریٹس تک پہنچ گئے ہیں۔ ڈیزل کی چوری کے حوالے سے اور لیسکو کے 11 کروڑ کی وہ جو دینے کے حوالے سے، باقی گوشت ملازمین کے حوالے سے، ریلوے کی کمرشل اراضی کے حوالے سے، ریلوے کی زمین پہ قبضہ اور ٹکٹ لیس۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا مزید کہنا تھا 26 ریلوے پلاٹس کی اوپن آکشن اور 48 گوداموں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں 27 اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ مودی کے ظلم کے آگے کشمیر کے عوام کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی سطح پر جرأت مندی سے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے غرور کو خاک میں ملا چکی ہے۔ پیر کی صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ رپورٹ کریں گے سامع سعید۔ ایوان اقبال لاہور میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا حریت رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ 27 اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ وادی کشمیر 9 لاکھ بھارتی فوج کے محاصرے میں ہے۔ تاریخ بھارت کے اس اقدام کو ہمیشہ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھے گی۔ تحریک آزادی کشمیر کے شہداء اور رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس دن کو ایک سیاہ دن کی طور پر مناتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کو یہ میسج دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، انڈیا کا وہی غاصبانہ قبضہ نہیں مانتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی سطح پر جرأت مندی سے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے غرور کو خاک میں ملا چکی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے
دلیرانہ طریقے سے، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو، خواہ امت مسلمہ کے کانفرنسز ہو، اس ایشو کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو ابھی ڈیڈ ایشو ہے، یہ ایشو ختم ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بات کہ ہمارے وہی بھی ان بہنوں بھائیوں کو ایک حوصلہ اور کریج مل گیا، اور انڈیا کا وہی غرور ہمارے افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں خاک میں ملا دیا۔ انجینئر امیر مقام کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ نیا بلدیاتی بل آدھا تیتر آدھا بٹیر ضیاء الحق کے 1985 کے غیر جماعتی نظام کی کاپی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نئے بلدیاتی قانون کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے مشاورتی اجلاس کے بعد پیپلز سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں مصباح الرحمان نے کہا کہ یہ پہلا بلدیاتی الیکشن ہوگا جس میں آزاد امیدوار ہونے کے بعد کسی جماعت کو جوائن کرنا ہوگا۔ پی ایل ایف اور دیگر تنظیمیں اس قانون کو دیکھ رہی ہیں۔ نون لیگ نے خود ہی الیکشن لڑنا تھا تو یہ تردد کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی نئے بلدیاتی قانون کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ بلدیات کے الیکشن آ چکے ہیں جی، اور جو قانون آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا الیکشن ہو رہا ہے کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں گے، اور کچھ دنوں میں آپ کوئی نہ کوئی آپ کو سیاسی جماعت جوائن کرنی پڑے گی۔ یہ قانون بنانے میں حکومت پنجاب نے اتنی دیر کی کہ وہ ایسا قانون چاہتے تھے کہ جس میں وہ الیکشن جیتیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید آصف ہاشمی نے کہا کہ نون لیگ نے لاہور اور پنجاب میں اتنے ترقیاتی کام کرائے تو خوف زدہ کیوں ہیں؟ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرائے۔ جو آپ نے اتنی ڈیولپمنٹس لاہور اور پنجاب میں کی ہیں، اور جو اتنے آپ نے خرچے کیے ہیں، اگر آپ نے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر نان پارٹی پہ الیکشن کیوں؟ پھر تو آپ کو پارٹی بیس پہ الیکشن کرنا چاہیے کہ اس پارٹی نے تو اتنے سارے کام کرائے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بدنیتی تو ہے نا بیچ میں۔ مشاورتی اجلاس کا اہتمام کرنے والے پارٹی کے سینئر رہنما فیصل میر نے کہا نیا بلدیاتی بل آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، نون لیگ کو واک اوور نہیں دیں گے، بلدیاتی الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ 2015 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں نون لیگ کو تقریباً واک اوور ملا تھا۔ 2015 کی طرح اس مرتبہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی لاہور میں واک اوور نہیں دے گی، اور ساتھ ساتھ اگر پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے تو ان کا بھی بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی وومن ونگ لاہور کی صدر نرگس خان کا کہنا تھا ابھی الیکشن شروع نہیں ہوئے اور نون لیگ کی بدیانتی ثابت بھی ہو گئی ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی خواتین کثیر تعداد میں حصہ لیں گی۔ کیمرہ مین صدام کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ صوبائی حکومت کل پنجاب اسمبلی میں دی پنجاب مائنز اینڈ منرلز بل پیش کرے گی اور بل کے ذریعے نیا اور جامع قانونی فریم ورک پر استوار کرنے اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے نئے لائسنسنگ سسٹم، اتھارٹی اور نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے قانونی مسودہ تیار کر لیا۔ بل کے مطابق لائسنسنگ اتھارٹی قائم کی جائے گی جو نئے کان کنی لائسنس کے اجرا، معطلی اور منسوخی کا اختیار رکھے گی۔ غیر قانونی کان کنی کی روک تھام کے لیے مائننگ اینڈ منرلز فورس تشکیل دی جائے گی۔ کان کنی و معدنیات فورس کے پاس گرفتاری کا اختیار ہوگا، جبکہ غیر قانونی کان کنی کی فورس کا سینئر افسر ڈی جی ہوگا، جبکہ دیگر افسران کے لیے یونیفارم لازمی قرار دی گئی ہے۔ بل میں کان کنی پولیس اسٹیشنز اور اسپیشل کورٹس کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے تاکہ کیسز کو تیز اور مؤثر انداز میں نمٹایا جا سکے۔ ایک نیا ایکسپلوریشن پروموشن ڈویژن قائم کیا جائے گا جو جیولوجیکل ڈیٹا بیس تیار کرے گا تاکہ سائنسی بنیادوں پر معدنی وسائل کی ترقی ممکن ہو سکے۔ دی پنجاب مائنز اینڈ منرلز بل قانون شفافیت، سرمایہ کاری کے فروغ اور ماحولیاتی طور پر ذمہ دار کان کنی کو یقینی بنائے گا۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ محکمہ صحت میں مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے 25 کیسوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سیکریٹری ہیلتھ کو 30 دن کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ چیئرمین احمد اقبال کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کا اجلاس۔ محکمہ صحت میں مالی بے ضابطگیوں پر اہم پیش رفت۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز میں ادویات کی خریداری میں بدعنوانی، غیر قانونی بھرتیاں، فنڈز روکے جانے اور ادویات کی شارٹیج جیسے سنگین معاملات پر اظہار تشویش۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کا 25 کیسوں کی تحقیقات کا حکم۔ چیئرمین کمیٹی احمد اقبال نے ان کیسوں کو محکمے کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا۔ کمیٹی نے واضح کیا کہ ان 25 کیسوں میں ایسے پیراز شامل ہیں جو مالی بد انتظامی کی سنگین
हड़तालें पेश करते हैं। माली साल 2021-22 के दौरान महकमे सेहत में बेज़ाब्तियों पर कमेटी ने सेक्रेटरी हेल्थ को 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 8 जौम की तोसीब। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। रैलियां, धरने और इज्तिमा जैसी सरगर्मियां भी नहीं होंगी। हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 के नफाज में 8 यौम की तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वराना मवाद की अशात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। दफा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। कमीना कमेटी बराए अमन अमान के 39वें इजलास में दफा 144 के नफाज में तोसी की लाख, शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फराइज के अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र ये सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के मौशी तरक्की और सियाहत के फरोग की जानिब एक और कदम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। पंजाब की आवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मुआशी तरक्की और सियाहत के फरोग के लिए पुरआज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला को एयर पंजाब की तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला की एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक किया। उनका कहना था कि एयर पंजाब के जरिए लोगों को आसान और सस्ता फजाई सफर फराहम किया जाएगा। इजलास के दौरान मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने तमाम मुतल्लिका इदारों को एयर पंजाब और मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखने की हिदायत की। शहर में महंगाई माफिया का राज बरकरार। आवाम रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में भिंडी 100, आलू 120, पालक 100 रुपए फी किलो में फरोख्त, अंगूर 700, सेब 450, पपीता 350, मौसमी 280 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शहरियों तक मयारी और सेहत अफजा खुराक का फराहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी का दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 114 दूध सप्लाई टैंकर्स की चेकिंग, 15 फेल, 99 टैंकर्स पास रहे। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में रात गए लाहौर भर में जाली दूध माफिया के क्रैकडाउन किया गया। 3,18,860 लीटर दूध की चेकिंग, 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद। 14,460 लीटर जाली दूध तल्फ, 5 मुकदमा दर्ज, 5 सप्लाई टैंकर जब्त कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था तल्फ करदा दूध में पानी, वेजिटेबल घी पाउडर और ममनूई अज्जा की मिलावट पाई गई। दूध के मयार में वाज़ह बेहतरी पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा, कीमत में 23 रुपए मुकर्रर। सादा रोटी की कीमत 14 रुपए पर बरकरार है। एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल होने लगा। फाइन मैदा और गैस की बढ़ती कीमतों के असरात। नान बाई एसोसिएशन ने नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। नान और खमीरी रोटी अब 25 की बजाय 30 रुपए में मिलेगी। दुकानदारों का कहना है कि फाइन मैदे की कीमत में नुमाया इजाफे से नान खमीरी रोटी की कीमत बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। सादा रोटी की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। गैस, मैदा, हर चीज़, रेंट देख लें आप, हर चीज़ महंगाई इस तरह हो रही है, तो फिर अगर नान भाई को भी पैसे नहीं बचेंगे तो फिर वो अपना काम क्लोज कर देगा। अपना सस्ती चीज़ करनी चाहिए। देखो जी गरीब अवाम है कि रोटी खान लोगे अवाम तांगे पैसे अगे कोई नहीं गा। अगर ये महंगी होगी गरीब अवाम रोटी कितों खाएगी। हुकूमत ने ये मशवरा जी ये रोटी ना सस्ता किया जाए, महंगा ना किया जाए। महंगा हो गया अवाम कितों खाएगी। शहरियों ने हुकूमत से गैस की कीमतों में इस्तेहकाम लाने का मुतालबा किया ताकि नान रोटी की कीमतें अवाम की पहुंच